दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस देश में एक स्टूडेंट की मेहनत की कीमत क्या है? सिर्फ 2 से 5 लाख रुपए। हाल ही में जो नीट का पेपर लीक हुआ है, उसकी अंदरूनी कहानी सुनकर आपका खून खौल उठेगा। एक तरफ लाखों बच्चे दिन रात एक करके कड़ी मेहनत करके एक एग्जाम की तैयारी करते हैं और वहीं पर कुछ लोग उस एग्जाम के पेपर को पीडीएफ बनाकर व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर बेच देते हैं। आज बैठकर इस पूरे एग्जाम माफिया का पर्दा फाश करेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों कि ये सब शुरू कैसे हुआ। इस बार एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अंदर के ही कुछ एक्सपर्ट्स इसमें शामिल थे। सीबीआई ने पुणे के सीनियर बॉटनी टीचर मनीषा गुरुनाथ मांद्रे को अरेस्ट किया है। ये महाशय एनटीए के पैनल की एक्सपर्ट थी और इनके पास बायोलॉजी के पेपर्स का एक्सेस भी था। इन्होंने एग्जाम से पहले ही अप्रैल के महीने में कुछ सिलेक्टिव बच्चों को अपने घर पर बुलाया और बॉटनी जूलॉजी के पेपर्स को उनके नोटबुक में लिखवा दिया। महाराष्ट्र के नासिक के प्रिंटिंग प्रेस से भी पेपर लीक होने की खबर आई है, जहां से हार्ड कॉपी निकलकर अलग अलग स्टेट्स में कुरियर और व्हाट्सएप के द्वारा भेज दी गई थी। यहाँ तक कि राजस्थान के सिकार में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर ये पेपर 2 से 5 लाख रुपए में बेचा भी गया है। जब एसओजी और सीबीआई ने जांच की तब पता चला कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लगभग 135 क्वेश्चंस असली क्वेश्चन पेपर से एग्जैक्टली यानी 100% मैच कर रहे थे, जिसकी वजह से सरकार को ये एग्जाम कैंसिल करना पड़ा। अब आते हैं आपके पास सबसे बड़ा सवाल लेकर कि उस वक्त आखिरकार सरकार किसकी थी। देखिए, ये पूरा मामला अलग अलग स्टेट्स में फैला हुआ है। सेंटर यानी केंद्र सरकार। नीट एक नेशनल एग्जाम है जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आने वाली एनटीए करवाती है और इस वक्त सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट है। अब आते हैं महाराष्ट्र, जहां से एक्चुअल पेपर लीक हुआ। नासिक और पुणे, जहां से पेपर लीक होने की खबर आई थी, वहां पर इस वक्त महायुति है। मतलब कि यहां पर बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी की सरकार है। राजस्थान के सिकार और जयपुर के कोचिंग सेंटर्स में जहां पर पेपर को बेचा गया, वहां पर भी इस वक्त बीजेपी की ही सरकार है। बिहार की पुलिस ने भी इसमें कुछ लोगों को पकड़ा है और वहां पर भी एनडीए की सरकार है, मतलब बीजेपी प्लस जेडीयू। दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं है। हमारे देश में पेपर लीक होना एक बीमारी बन चुका है। तो चलिए पिछले कुछ बड़े लीक्स के बारे में बात करते हैं। पिछले कुछ बड़े पेपर जो लीक्स हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे और उस वक्त सरकार किसकी थी। इस वक्त बीजेपी की सरकार है तो लोग बीजेपी को ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन कुछ बड़े लीक्स जो पहले हुए हैं उस वक्त किसकी सरकार थी और लोगों ने किसको ब्लेम किया। पहला, नीट यूजी 2024। जी हाँ, 2024 में भी नीट के पेपर लीक और ग्रेस मार्क्स को लेकर के बड़ा बवाल हुआ था। उस टाइम पर सीबीआई ने 45 लोगों पर चार्जशीट फाइल की थी और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि नीट का पेपर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आने वाली एनटीए करवाती है और उस टाइम पर भी सेंटर में बीजेपी की सरकार थी। दूसरा, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024। इसमें 60,000 से ज्यादा पोस्ट के लिए 48 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था, लेकिन एग्जाम से पहले ही ये पेपर व्हाट्सएप पर आग की तरह फैल गया, जिसके बाद एग्जाम कैंसिल करना पड़ा और उस वक्त उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार थी। तीसरा, आरओ एग्जाम उत्तर प्रदेश 2024। रिव्यू ऑफिसर का पेपर भी लीक हुआ था, जिसके बाद प्रयागराज में स्टूडेंट्स ने भयानक प्रोटेस्ट किया और सरकार को एग्जाम कैंसिल करना पड़ा और इसमें सरकार किसकी थी आपको पता ही है, बीजेपी। चौथा, रीट एग्जाम राजस्थान 2022 से 23। राजस्थान में रीट का एग्जाम यानी टीचर रिक्रूटमेंट के पेपर को बस के अंदर बैठकर सॉल्व करवाया जा रहा था। इसे देश का सबसे बड़ा स्कैम माना गया था और उस वक्त राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। पांचवा, फिर से रीट एग्जाम राजस्थान 2021। इस बार सिकार और बीकानेर के सेंटर्स पर चप्पल में ब्लूटूथ लगाकर चीटिंग करवाई जा रही थी और पेपर भी लीक हो चुका था और उस वक्त भी सरकार कांग्रेस की थी। छठा, व्यापम स्कैम मध्य प्रदेश 2013। भारत के इतिहास का सबसे खूंखार और बड़ा स्कैम, जिसमें मेडिकल एंट्रेंस और सरकारी नौकरियों के पेपर लीक किए गए, प्रॉक्सी कैंडिडेट्स बिठाए गए और कई सारे गवाहों की मौत भी हुई थी और उस वक्त मध्य प्रदेश में किसकी सरकार थी? बीजेपी की सरकार। तो दोस्तों, आपने देखा, सरकार चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की, सिस्टम हर जगह खोखला नजर आता है जब बात एग्जाम माफिया की आती है। नेता आते जाते रहेंगे, सरकारें बदलती रहेंगी, लेकिन सस्ती होती है तो सिर्फ एक आम घर के बच्चे की मेहनत। अब आप बताओ दोस्तों कि ये पेपर लीक करने वालों को देशद्रोह की सजा नहीं मिलनी चाहिए? क्या इस देश में कभी कोई एग्जाम बिना लीक किए हो पाएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में खुलकर लिखो और बच्चों के हक की आवाज उठाओ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।